ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, लखपति है। नाम सुना होगा आपने लखपति का? सुना है? किसे कहते हैं लखपति? लखपति किसको कहते हैं? पैसे वाला। किसको? मेरी जेब 80 रुपए है, मैं पैसे वाला हो गया। कितने में मेरी जेब में? 80 रुपए में क्या हो गया? पैसे वाला। यानी क्या हो गया मैं? सही है? 80 रुपए में ही तो 90 रुपए कितने होने चाहिए कम से कम? लखपति कब होता है व्यक्ति? कोई इंसान लखपति बनना चाहता तो कितना पैसा चाहिए? 100 रुपए के, 150 के, 200 कितने चाहिए? ज्यादा चाहिए। और कितने चाहिए? कितने चाहिए बोलो? 1000, 1500, 500 रुपए। कितने रुपए? 500 रुपए में हो जाएंगे लखपति। कितने में हो लखपति है? 500 से ज्यादा। कितने ज्यादा? भाई हजारों में चाहिए कि लाखों में चाहिए कि करोड़ों में चाहिए? कितने चाहिए? हाँ, कम से कम 1 लाख रुपए हो। 1 लाख रुपए की कोई मकान हो, खेत हो, कोई गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल गाड़ी आ गई 1 लाख की आ रही है ना। या मकान में महंगे बनते हैं आजकल। या 1 लाख का गहना हो किसी के पास, या 1 लाख का कोई कमरा हो, की भूमि हो किसी पर हो, तो ना प्लॉट वगैरह आजकल आपके, उसे क्या कहेंगे? और सरकार आपको हर वर्ष अर्ध लखपति बनने का अवसर देती है। लखपति का आधा, यानी कितना हो गया लखपति का आधा? 1 लाख का आधा 50,000। ऐसे कितने बच्चे हैं जो सरकार से 50,000 रुपए लेना चाहते हैं? लगभग 50,000, 50,000 नहीं, लगभग 50,000। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि अर्ध लखपति बनना चाहते हैं? कोई नहीं है। तो पहले पैसे आएंगे, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, समस्या इसलिए पैसे आए नहीं। बुझाना अच्छी बात है, आने चाहिए पैसे, आने चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। खाना खाते हैं अपन, तो खाना खाने के लिए कोट को मुंह में डालना पड़ता है। ये नहीं है साहब थाली रखी है और कोट टूट के अपना मुंह में अपने आप जा रहा है, जाता है अपने आप, तो चबाना ही पड़ता है। ये नहीं सब चबा आ जाए, ऐसा भी नहीं है ना। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्या प्रयास करना पड़ेगा? जब आप कक्षा 8 में आओगे, आप कौन सी कक्षा में? कक्षा 8 में। कक्षा 8 में जब आप पढ़ रहे होगे तो आपकी एक परीक्षा होगी, उसका नाम है NNMS परीक्षा। इस परीक्षा में कब बैठोगे? जबकि आप कक्षा 8 में किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होगे। तो सरकारी स्कूल में कक्षा 7 में कौन बच्चे हैं? ये बच्ची अभी आने वाली कल परसों में किसमें आ जाएगी? 8 में। और अगस्त के आसपास फॉर्म भरा जाएगा। कौन सा फॉर्म? NNMS का फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद में प्रयास करोगे तो आपका नंबर अर्ध लखपति बनने में आ सकता है। कैसे आएगा? दूसरी शर्त उसके लिए कि कक्षा 7 आपको पास करनी है कम से कम 55% नंबर। SC ST को 5% की छूट है और इतने नंबर से कम पास आपको दोनों, ठीक है ना। तो कक्षा 7 पास करनी है राजकीय विद्यालय से, मुझे राजकीय विद्यालय कम से नंबर होनी 55% नंबर, SC ST को 5% की छूट है। तीसरी शर्त है आपकी माता पिता सबके होते हैं, उसके नहीं होते कुछ के नहीं होते ना कुछ के, तो उनके चाचा चाची हैं, मामा मामी हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, उनको पढ़ाते हैं, बोलते हैं अभिभावक। तो या तो आपके माता पिता हैं तो माता पिता, और अभिभावक इनकी वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो जनरली सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से कम होती है। तो तीनों शर्त आपकी चल रही है, आपकी शर्त चल रही है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए सरकार क्या लेगी आपसे? शुल्क लेगी आपसे, परीक्षा लेगी, और परीक्षा का कोई शुल्क लेगी। कितने रुपए लेगी किसके लिए आपसे? 1,000 रुपए। हाँ, ले भी सकती है। तो अब तक सरकार लेती थी 50 रुपए और 35 रुपए, जनरल से 50 रुपए, ST SC से 35। पर क्या था, कई बच्चों के माँ बाप ये 50 रुपए या 35 रुपए नहीं देते थे। उन्हें डर लगता था हमने 50 रुपए खर्च कर दिए, हमारा बच्चा कमजोर निकला, वो बच्चा एग्जाम पास नहीं कर पाया, 50 रुपए और डूब जाएंगे हमारे। बहुत लगे कुछ बच्चों के लिए
तो परीक्षा शुल्क है वो स्कूल के टीचर दे देते थे, तो नहीं दें तो क्या होगा, फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो सरकार ने इस परेशानी देखते हुए पिछले वर्ष से ये फीस भी हटा दी। फीस भी नहीं है, फीस का वो था डर कर, फीस भी नहीं है, तो फ्री फॉर्म भरना है। फॉर्म भी कहाँ भरा जाएगा, स्कूल से भरा जाएगा फॉर्म, पर फोटो वगैरह का खर्चा वो आपको करना पड़ेगा। परीक्षा का फॉर्म भर दिया आपने, परीक्षा में क्या क्या आएगा, परीक्षा में 2 पेपर आएंगे आपके, एक का नाम है सेट, एक का नाम है नेट। सेट का मतलब है शैक्षिक योग्यता परीक्षा, नेट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा। शैक्षिक योग्यता परीक्षा के अंदर कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 के विज्ञान के प्रश्न, गणित के प्रश्न, सामाजिक विज्ञान प्रश्न आएंगे आपके। तो कक्षा 6, 7, 8 की किताबों को पढ़ते रहो अच्छी तरह से। मानसिक योग्यता में कुछ आकृतियाँ हो सकती हैं, कुछ अंक से संबंधित हो सकती है, जैसे पूछा 1, 3, 5, 7, अगला अंक कौन सा आएगा, या 1, 3, 5, 9 बीच में कौन सा अंक रहेगा, या आकृति दे दी केला, सेब, अंगूर और तोरई, इन चारों कौन सी आकृतियाँ रहे, या लौकी, भिंडी, अंगूर और आलू, ऐसे करके आकृतियाँ हो सकती है। उन अंतरों को देखते रहो, या तो जैसे पूछ सकते हैं आकृति इस बार कौन सी आकृति आएगी, तो कौन सी आकृति छूट गई। इस तरह के प्रश्न आपको पुराने पेपरों को देखकर देख सकते हैं, तैयार हो जाएगा। दोनों ही पेपरों में आपके 90 प्रश्न आते हैं, और 90 अंक के आपके ये पेपर होते हैं, आपके 90 अंक और प्रश्न आपके 90, और प्रत्येक पेपर करने के लिए 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 90 मिनट और 90 मिनट, ठीक है ना। तो 90 मिनट कितने हो गए, जोड़ के जोड़े 90 तो 180 मिनट, कितने घंटे, घंटे कितने हो गए, 2 घंटे कितने हो गए, 1 घंटे कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 7 मिनट, 2 घंटे में 3 घंटे में 4 घंटे में 280 मिनट, कितने घंटे होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 3 घंटे में कितने मिनट है, 100 3 घंटे का पेपर हो गया। इस पेपर को हल करने से पहले आपको आधे घंटे पहले एग्जाम रूम में बैठना पड़ेगा, जिससे अपने मार्कशीट वगैरह भर लो आप। तो 60 घंटे पेपर हो गया, फिर जहाँ भी सेंटर पड़े आपका, नहाना पड़े, सीट कोतवाली पड़े, 12 जहाँ भी पड़े वहाँ एग्जाम देने के लिए आपको जाना है। एक दिन जाना है, लोकल के तो ज़्यादा दिक्कत भी। पेपर दे दिए, पेपर में पास हो गए, पास होने की जरूरी है। धौलपुर के लिए 166 सीट का कोटा है, जैसे 100 बच्चों को लेती सरकार लेती है। पिछले वर्ष बच्चों ने फॉर्म भरे थे 900 बच्चों ने, इस साल प्रयास किया था तो 2300 बच्चों ने फॉर्म भरा था। उन 2300 बच्चों में से 166 बच्चों का सिलेक्शन होगा इस वर्ष। अब आप भरोगे फॉर्म तो उससे तो बच्चे ज्यादा भरे फॉर्म, तो पूरी तैयारी आपको इसके लिए अच्छी की है, जिससे कि आपका इन बच्चों में नंबर आ गया। तो क्या लाभ मिलेगा आपको, कक्षा 9 से 12 तक सरकारी विद्यालय में पढ़ोगे, 9 से 12 तक सरकारी विद्यालय। तो 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष, कितने, 9, 10, 11 और 12, 4 वर्ष, ठीक है ना। 4 वर्ष तक सरकार आपको प्रति महीने 1000 रुपए के हिसाब से, तो एक वर्ष कितने महीने होते हैं, एक वर्ष 12 महीने होते हैं, 12 गुणा 4 कितने हो गए, 48,000 रुपए सरकार आपको आपके बैंक खाते में जमा कर देगी 4 वर्ष में। 9 पास करोगे 12,000 मिल जाएंगे, 10 पास करके फिर 12,000 करके आपको 4 वर्ष में कितने रुपए मिल जाएंगे, 48,000, कितने चाहिए, कितने कम रह गए, 2,000 और मिल जाए। तो क्या बन जाओगे आप, क्या बन जाओगे, अर्धलखपति। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो अर्धलखपति बनना चाहते हैं, वो हाथ उठाएं। 1, 2, 3, 4, 5 लगभग सभी बच्चे हैं ना। तो कब, जब आप कम पहुंच जाओगे, कक्षा 8 पहुंच जाओगे। जब भी कक्षा 8 पहुंचोगे तो ये फॉर्म जरूर भरना है, ठीक है ना। अगस्त से ही मैडम से, सर से जो भी पढ़ाते हैं उनसे पूछना शुरू कर दो कि फॉर्म कब आ जाएगा, फॉर्म कब। क्या होता है,
टाइम का मिलता है। जब फॉर्म डेट आई, आपने फॉर्म नहीं रखा तो डेट उसकी चली आती है ना। तो फॉर्म आपको जल्दी से, जैसे आज डेट आई तो आज ही भर दो, ये नहीं लास्ट डेट पे बैठे हैं कभी 10 दिन है 15 दिन है, ऐसा नहीं करना है। आपको तो जैसी डेट आए उससे पहले दिन ही फॉर्म को भर दो, जिससे कि आपका काम पूरा हो जाए। जो भी सब नेट मांगे, सचिन आधार कार्ड मांगे आपसे या जो भी चीज मांगे वो चीज ला के टाइम से उनको देंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया, आपका परीक्षा हो गया आपकी। और पर समस्या ये आ रही है कि 2000 रुपये कहाँ से आएंगे? 40,000 सरकार ने दी, 2000 रुपये कहाँ से आएंगे? बताइए। हैं? आप कहाँ से आएंगे 3,000 रुपये? अब तो ये सरकार दे दी है, 2000 हो रहेगी, 2000 और मिल जाए तो क्या बन जाओगे आप? अर्ध। समस्या जा रही है, 2000 रुपये कहाँ से आए? स्कूल से कैसे आएंगे? स्कूल वाले दे दी थी आपको 40,000 रुपये। कमा के कहाँ जाओगे कमाने के लिए? हैं? काम करने कहाँ जाओगे काम करने? कंपनी में, ठीक है ना। कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी है? 12 है ना। पढ़ा होगा आपने, कोई पिछले महीने अखबार में आया था, कुछ बच्चे फैक्ट्रियों में, कुछ बच्चे दुकानों में काम करके पाए गए। तो बाल श्रम रोकथाम अधिनियम है, उसके तहत यदि कोई बच्चा 18 वर्ष से कम का किसी फैक्ट्री में या किसी दुकान पे या किसी काम करता पाया जाएगा तो फैक्ट्री का मालिक या उस दुकान का मालिक को सरकार कहाँ भेज देगी? जेल भेज देगी, ठीक है ना। तो आप तो कहीं काम करने के लिए, और बेचारे उसको क्या हो जाएगी? जेल। आपको कोई काम देगा कोई? तो काम तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है। तो काम करके पैसे नहीं आ सकते। ये सुन के बहुत कुछ अच्छी चीज आती है। क्यों? घर वाले बड़े परेशान करते हैं हमको, बेटा आटा मार ले, बेटा सब्जी काट ले, बेटा ऐसा बाजार से सामान ले आ, खेत चला जाने सब्जी काट ला, सब्जी कहते हैं ना। ये अच्छा बता दिया आपने। अगर और कह देंगे हम कि बाल श्रम अधिनियम के तहत हम तो घर का काम सही है, तो बाल श्रम का नियम बाहर के लिए लागू है, घर के लिए लागू नहीं है। घर का काम तो आपको खुशी भी करना चाहिए। तो घर के वाले जो है पेरेंट, वो आपको काम के बदले पैसे नहीं देते, तो काम के बदले बहुत सारी चीज देते हैं आपको, ठीक है ना। घर का काम तो आपको चाहे रोके करो चाहे हंस के करो, घर का काम तो आपको करना, ठीक है ना। चाहे झाड़ू लगाने कह रहे हैं आपको, झाड़ू लगा लो, ये नहीं कि बच्ची झाड़ू लगाएगी, बच्चों को झाड़ू लगाना चाहिए, बच्चों को बर्तन मांजना आना चाहिए, ठीक है ना। जो काम बच्चे करते हैं वो काम बच्चों को करना भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए काम करके पैसे पे नहीं है। अब कहाँ से आए? बड़ी आशा थी हमको काम करके पैसे मिल जाएंगे, कुछ हमको तो 2000 मिल जाएंगे काम करके, 100-200 करके हो जाएंगे कैसे करके 2000 हैं? घर पे वाले थोड़ी पैसे देंगे, घर पे काम करके आपको। ये बच्चे बता रहे हैं पे कि हमारे जो घर वाले आते हैं वो शाम को अपने कपड़े खुडियों पर डाल देते हैं, टांगने को खुडियों पे टांगने कपड़े शाम को, दोनों कपड़ों में क्या होते हैं सही से, वहां से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। बच्चे ने बताया, बच्चे ने तो हमारे घर वाले सब आते हैं शाम को, और शाम को सब अपने कपड़े टांगते हैं और सो जाते हैं। जब सो जाएं तो उन कपड़ों में पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। निकाल सकते हैं इस तरह हैं? क्यों नहीं निकालो? क्योंकि वो क्या होता है, वो चोरी। तो क्या हो गया? पैसे तो आप अपने लिए कर रहे हो ना, आप दे रहे हो ना, दिक्कत है कोई? पकड़ेगा तो क्या होगा? या तो क्या होगी, पिटाई होगी या सुताई होगी या दुचाई होगी। क्या होगी? पिटाई या सुताई या किससे होती है? पिटाई किससे होती है? नहीं, वो तो सुताई होती है, तो होती है सुताई। ले लेने नहीं की हरियाणी लॉ से क्या करते हैं? सुताई करते हैं। या मुक्कों से पहुंचते हैं, करते हैं मुक्कों से, हैं? रैप दे देते हैं। हाँ सही है। तो क्या होगा कि आप चोरी करके पकड़े गए तो आपकी इन तीनों में कोई भी चीज हो सकती है। और बता देगी पुलिस को, तो पुलिस कहाँ ले जाएगी? जेल ले जाएगी, और जेल ले गई तो सरकार ये 48,000 रुपये भी नहीं। ये बच्चा तो चोर है, ये बच्चा तो चोरी करके पकड़ा जा रहा है, इस बच्चे को जो पैसे भी तो लेने के लिए कितने हम 2000 रुपये, 48,000 रुपये और चलेगी हमारे,
इसलिए चोरी तो नहीं कर सकते, काम कर नहीं सकते, चोरी कर नहीं सकते। अब कहाँ से आएंगे बताइए? मम्मी पापा देते तो मुझे भी खर्च करी। जितने मन पापा, इसके अलावा घर पे कभी कोई चाचा चाची मौसा मौसी मामा मामी आते हैं, थोड़ा थोड़ा मिनट में दे दो। थोड़ा थोड़ा पैसे देते हैं हमको। उन पैसों क्या करना है? उन पैसों को गुल्लक में इकट्ठा करना है। इसके अलावा भी पिछले महीने में एक आई थी, रामनवमी आई थी, उसमें कन्या लामरा को भोजन देते हैं और संग में टीका कर करके पैसे देते हैं। पैसों का काम करना इकट्ठा करना है। इसके अलावा शादी में हम जाते हैं, शादी में हमें अभी क्या करते हैं माँ बाप, वो मेहमान लोग पैसे देते हैं। कहाँ करने पैसे इकट्ठे? अभी पिछले जनवरी में 22 जनवरी की कार्यक्रम हुआ था, आप लोगों को कोई कार्यक्रम? राम जी की अयोध्या में मूर्ति स्थापना हुई थी। उस स्थिति में आपके जगह जगह भंडारे हुए थे, आपके कुछ स्टेटों में कुछ पैसे भी मांगे थे, तो वो काम करके पैसे इकट्ठे कर करके कहाँ जमा करने हमको? कुछ पैसे गुल्लक में इकट्ठे होंगे और ये पैसे कहाँ जमा हो गए आपके? बैंक में। तो बैंक में जब पैसा जमा होता है तो बैंक वाले कुछ ब्याज देते हैं। तो इस तरह बैंक के पैसे कुछ गुल्लक के पैसे मिला के आपके 4 वर्ष में 2000 हो जाएंगे। तो आपके कितने लोग हो जाएंगे? 50,000। और आप क्या बन जाओगे? 8 लाख। जहाँ भी जाओगे तो सौरभ जा रहा है, वो 4 करोड़पति हो गया है या होने वाला है, तो वो मीना जा रही है, वो करोड़पति। तो सब जगह आपका क्या मिलेगा? सम्मान। घर में, समाज में, स्कूल में, टीचर का देखो, बच्ची देखो, उसकी देखो, और क्या करो, कितनी अच्छी पढ़ाई की उसने, कि उस बच्ची ने ये परीक्षा पास कर ली और क्या बन जाएगी वो? ठीक है ना? तो मेहनत करके और गुल्लक में पैसे इकट्ठा करके आप क्या बन जाओगे? पर अगले का ये भी नहीं है, कभी जरूरत पड़े तो पैसे खर्ची कर, घर वाले के बेटा तो कुछ पैसे दे दे, थोड़ी सी जरूरत है, तो जब जरूरत हो घर में पैसे भी खर्च करने चाहिए। ये नहीं रखपति बने रहे पता चले कि वो दिक्कत हुई। एक कोई होता किसान, किसान क्या काम करता है? खेती तो खेती करी और खेती करने पर उसके घर पर 11 महीने का अनाज पैदा हुआ। गेहूं जो पैदा हुआ ना, कितने महीने पैदा हुआ? 11 महीने। गेहूं बाजरा सब मिला के, गेहूं बाजरा चना सब मिला के, उससे हम केवल 11 महीने का खाना खा सकते हैं। और परेशान 1 महीना कैसे खाएंगे खाना? तो क्या करें वो बताइए? खाना खाना 12 महीने और खाना कितना मिला हमको? 11 महीने के। उसमें गेहूं भी है, चना भी है, बाल सब मिला के 11 महीने का खाना उन्हें साल लगा लिया। तो क्या करें हमको? थोड़ा थोड़ा खाने को। ऐसा नहीं, उन्होंने क्या किया कि 1 महीने सब लोग व्रत रखेंगे, 1 महीने सब व्रत रखेंगे और फिर अगले महीने सब लोग खाना खाएंगे। तो उन्हें व्रत रखना शुरू कर दिया। साथ में 8 दिन बता देगा कोई इतना कहाँ चला गया? 10वें दिन फिर कोई चला गया। ऐसे करते करते 15-16 दिन में सब लोग कहाँ चले गए? और सारा घर मार क्या रह गया? इसलिए दिमाग लगा के काम करना चाहिए। ये नहीं कोई कष्ट आ रहा है, उस कष्ट का सही प्रकार से, ठीक है ना?